गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कि बड़ा स्वीट और बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड लगता है। बट अगर इसकी हॉरर स्टोरीज के ऊपर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रीपी और कुछ ऐसी भी है जो कि रात को देख भी नहीं सकते। अक्सर गुजरात के लोगों को बड़ा स्वीट और बड़े अच्छे नेचर का कहा जाता है, बट अगर मैं सच कहूँ तो उधर की हॉरर स्टोरी इतनी ज़्यादा हॉरर होती है। उसकी गुजरात की हॉरर स्टोरीज़ अगर आपने नहीं सुनी तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, जो कि एक रियल हॉरर स्टोरी के ऊपर बेस है। और शायद गुजरातीज़ अगर ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो उन्हें तो ये वीडियोस के बारे में पता भी होगा, ये स्टोरी के बारे में पता होगा। तो मैं जगह का नाम कहीं भी डिक्लेयर नहीं करूँगा, बिकॉज़ इससे बहुत ज़्यादा मतलब सीन हो जाते हैं इस कारण से। तो मैं वेट नहीं कराता, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सूरत की साइड में, सूरत साइड की स्टोरी है ये। उधर साइड एक फैमिली रहा करती थी जो कि कह लो कि मिडिल क्लास थी या फिर अपर मिडिल क्लास। उनमें एक फादर थे, एक मदर थी, उनकी बेटी थी और एक दादी थी। अक्सर अनन्या करके लड़की, जो कि उनकी लड़की थी अनन्या, उनकी लड़की और दादी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कह लो कि इतनी अच्छी कि उसकी मम्मी से भी ज़्यादा लगाव उसे अपनी दादी से था। तो यही चीज़ से उसकी मम्मी अक्सर जला करती थी, जेलेसी फील होती थी उसे कि मेरी बेटी होके कि ये मेरे से ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी इसकी दादी के साथ कैसे है। वो अक्सर अपना ज़्यादातर टाइम अपनी दादी के साथ ही बिताया करती थी। इस कारण से वो बहुत ज़्यादा घर में झगड़े हुए करते थे। अब कुछ ऐसे माहौल बन चुके थे कि झगड़ों के कारण आजू बाजू वाले भी कंटाल कंटाल के एकदम शांत हो चुके थे। मतलब उनके लिए नॉर्मल सी बात हो चुकी थी कि हर 2-3 दिन में एक बड़ा सा झगड़ा देखना। तो ऐसे ही नॉर्मल झगड़े हुआ करते थे क्योंकि उसकी मॉम जेलस फील करा करती थी। ऐसे ही वो फैमिली में एकदम ऐसा माहौल था कि थोड़ी थोड़ी बातों पे भी लड़ाई हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रात के 9 के 10 बजे के करीब एक बड़ी लड़ाई हो गई। मतलब अभी तक की कह लो कि सबसे बड़ी लड़ाई। उसमें उसके पापा अरविंद भी इंक्लूड हुए थे, जो कि अपनी दादी की, मतलब उनकी मम्मी की साइड ले रहे थे। और ये देखते हुए उसकी बीवी जो थी बड़ा और ज़्यादा जेलस फील कर रही थी कि उसकी साइड से कोई बोल ही नहीं रहा। उसकी बेटी अनन्या भी दादी की साइड, उसके पापा अरविंद भी। तो यही चीज़ से ये झगड़ा आई थिंक 2 दिन तक चला था। और ये झगड़े के बीच में कोई भी सोया नहीं था। उनकी बेटी अनन्या को छोड़ के कोई भी नहीं सोया था, बिकॉज उसे कॉलेज जाना होता था। तो ये कारण से वो सो जाया करती थी। बाकी तीनों में से एक भी इंसान सोए नहीं थे। ऐसे ही 2-3 दिन हुए और सुबह के टाइम उसकी बेटी अनन्या उठ के अपनी दादी के रूम में गई और उसने देखा कि उसकी दादी आखिरी सांस गिन रही है। उसने जब ये देखा तो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही स्माइल करके उसकी दादी अपना शरीर त्याग गई। उसने जब ये देखा तो उसकी आंखों में तुरंत के तुरंत आंसू भरा। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई थी, बिकॉज ये सिचुएशन में कोई भी इंसान कुछ रिएक्ट करने लायक ही नहीं रहता है। जब इसने अपने घर पे तुरंत ये खबर बताई तो उसकी मम्मी को भी ये रिग्रेट हुआ था कि जो इंसान हमारे साथ कल तक लड़ रहा था वो इंसान आज नहीं रहा। उसके पापा, उसकी सबसे ज़्यादा प्यारी अनन्या, ये तो सदमे में जा चुकी थी। उसकी मम्मी जो थी उसे भी रिग्रेट हो रहा था कि भले वो कैसी भी थी पर हमारी थी, ऐसा उसे रिग्रेट हो रहा था, बिकॉज़ वो एक ही साथ रहा करते थे। तो ऐसे ही उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई उसकी बेटी अनन्या, बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड कह लो या फिर कुछ भी, हर एवरीथिंग उसके लिए उसकी दादी थी। और वो अब ये दुनिया में नहीं रही थी, बिकॉज ये सब लोग तो नॉर्मल हो चुके थे, उनकी दादी जो थी वो नॉर्मल ही नहीं हो पा रही थी। अब उसी दिन उसके 1-2 दिन नॉर्मल गए। वो बड़ा सोचा करती थी कि उसकी दादी होती तो ये करते, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड जब एक दिन शाम के रात के टाइम पे जब वो सो रही थी, रात के 2 बज रहे थे करीब, और जब उसके डोर पे नॉक होने की आवाज़ आई तो एकदम से घबरा गई कि रात के 2 बजे ऐसा तो कौन है जो कि नॉक कर रहा है। उसने बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। उसने कॉरिडोर में जाके देखा, उसने हॉल में जाके देखा, किचन में भी गई पर कोई नहीं दिखा। जब वो किचन से लौट रही थी अपने रूम की तरफ तो उसे एक स्मेल आई, जो कि एक तेल की स्मेल थी, जो कि
अनन्या अपनी दादी के सिर में लगाया करती थी, और वो स्मेल वो अच्छे से जानती थी कि ये स्मेल मेरे घर में और किसी में से नहीं आती थी। तो वो यही देख के कि वो बड़ा ऐसे इमोशनल हो गई, फ्रीज़ हो गई कि ये स्मेल कैसे आ सकती है, ये मतलब उसके इतने क्लोज थी कि वो एकदम फ्रीज़ हो चुकी थी, उसका माइंड एकदम फ्रीज़ हो चुका था, वो कुछ रिएक्ट क्या खड़ी की खड़ी रह गई थी, वो कुछ हिल भी नहीं पा रही थी 2 मिनट तक। जब उसे एहसास हुआ कि ये पॉसिबल ही नहीं है, उसने खुद को संभाला और रूम में जाके शांति से सो गई। दूसरे दिन सुबह जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठी थी, ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो उसी टाइम उसने पूछा, उसे पता था कि ये मेरे पेरेंट्स का काम नहीं है, ये मेरे कोई भी पेरेंट्स आज तक नहीं कर किए ना कर सकते, उसे अच्छे से पता था ये चीज़, बट उसने फिर भी ये चीज़ पूछी कि कल रात को मॉम क्या आप हम मेरे रूम की साइड डोर नॉक करके गए थे, ये ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें उसके साथ रात को हुई थी वो पूरी डिटेल में बताई। उसकी मम्मी ने आंसर दिया कि नहीं, मैं कल आपके रूम में तो नहीं आई थी, बट मेरे साथ भी ऐसा कुछ स्कोपी सा हुआ है, मतलब कि ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ था। जब वो सो रहे थे उसकी मॉम, तो उसी समय उसे अपने दरवाजे के बाहर से किसी की छड़ी लेके चलने की आवाज़ आ रही थी, और उसकी मम्मी ने कहा कि हमारे घर में सिर्फ एक ही इंसान छड़ी से चला करता था, और वो इंसान आज के टाइम पे नहीं है, वो इंसान आज के टाइम पे रहा ही नहीं है। और यही चीज़ से उसकी माँ मतलब रात के टाइम पे बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो बाहर जाके देखी, कोई वो भी कॉरिडोर में गई, सब जगह गई, बट कोई दिखा ही नहीं उन्हें। और जब वो वापस रूम की तरफ आ रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि अनन्या का कमरा का दरवाज़ा खुला हुआ है, और अनन्या उल्टे होके पड़ी हुई है, मतलब कि कैसे बोलूँ, मतलब लेटी हुई है, अनन्या लेटी हुई थी। और जब उसकी मम्मी ने थोड़ा सा ऊपर देखा तो उन्हें कोई परछाई दिखी, जो कि ऐसे मानो कि अनन्या का सिर अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई। उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा नींद में थी, उनकी मम्मी ने अपनी आँख को ऐसे क्रश किया और फिर देखा, तो उसकी मम्मी ने देखा कि वो वहाँ कोई है ही नहीं। उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा नींद में थी कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये चीज़ रियल में हुई है या फिर उनका एक सपना है। बट अनन्या को पता था कि ये कोई उनका सपना नहीं है, और जो उनकी मम्मी और उसके दोनों के साथ हुआ है ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। उसके पापा ने ये चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि ये दोनों थोड़े से वैसे हो गए, बिकॉज उसकी मम्मी उनसे लड़ा करती थी और अनन्या काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, तो ये दोनों को थोड़ा बहुत सदमा पहुँचा। ऐसे ही अनन्या सब नॉर्मल होने लगा था, और अनन्या कॉलेज से एक दिन घर आ रही थी, तो और घर पे आई, फिर वो फ्रेश होने चली गई। उसने मुंह धोया और जैसे ही आईने में देखा तो उसे अपनी दादी दिखी। वो अचानक से वापस से फ्रीज हो चुकी थी कि ये हो क्या रहा है। उसने जब तुरंत पीछे की साइड मुड़ के देखा तो उसने देखा कि थोड़ा सा दूर में कोई इंसान उल्टा घूम के चल रहा है, मतलब बाहर की साइड चलते हुए जा रहा है। उसने कुछ सोचे समझे बिना उसे फॉलो करने लग गई, और वो इंसान हॉल में जाके खड़ा रह गया। उसने हॉल में जाके जब वो खड़ा हुआ इंसान, जब उसने नोटिस किया कि यहाँ पे भी वही स्मेल आ रही है जो कि वो तेल की थी, और वो उसकी वही स्मेल थी जो कि उसकी दादी में आया करती थी। और वो बड़ा ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चीज़ जब गायब हुई तो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। और उसके बाद तो शाम के टाइम उसके मम्मी पापा जॉब से जब आए तो उसने तुरंत डोर पे ही गले लगा के रोने लग गई थी कि ये सब हुआ मेरे साथ, और ये सब बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा वैसा था। तो उसके डैड ने बिल्कुल टाइम ना गवा के एकदम समझदार इंसान की तरह समझा कि ये जो चीज़ हो रही है वो कोई मजाक या फिर कोई सपना या फिर कोई छलावा नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये घर से जाना नहीं चाहती। सब मतलब कि मान लो कि कुछ दिन नॉर्मल होके कुछ दिन बड़े ख़राब से हो जा रहे थे उनके, तो ऐसे ही धीमे धीमे थोड़ा टाइम बीता, और उसके बाद मानो कि उसकी जैसे अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, वैसे ही कुछ उसकी मम्मी के साथ होने लग गई थी। और उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी आजकल कि अब उसकी बेटी की बॉन्डिंग उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ से किसी तीसरे को ये पसंद नहीं आ रहा था, उसे ये पसंद नहीं आ रहा था कि
अनन्या किसी और के साथ इतनी ज़्यादा क्लोज आके इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाए। और एक दिन सब जब कॉपी उसकी दादी को जैसे वो तेल लगाया करती थी सिल में, ऐसे ही वो अपनी मम्मी को तेल लगा रही थी हॉल में बैठ के और टीवी देख रही थी। तो अचानक से उसे बर्तन गिरने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि खिड़की खुली होगी, कबूतर आके एक दो बर्तन गिरा गए होंगे। बस ये उसकी गलतफहमी थी। 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बर्तन गिरते गए और जब 3 से 4 बर्तन गिरे, जब वो माँ बेटी दोनों भाग के किचन में गए, तो जब तक किचन का हाल मानो ऐसे हो चुका था कि किसी ने बहुत ज़्यादा जानबूझ के सब बिखरा दिया है। उसके सब जो ड्रॉवर्स थे वो ओपन हो चुके थे, जैसे कि ये सब जानबूझ के हुआ गया है, ऐसे ऐसे फील हो रहा था। और वहाँ पे कोई और भी अभी भी खड़ा है, ऐसा फील हो रहा था। उसकी माँ और उसकी बेटी अनन्या बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और उन्होंने इतना कुछ मतलब कि ध्यान नहीं दिया और वो सब साफ करने लग गए। उसने घर देखा, कुछ नहीं था। और उसी दिन रात को जब माँ बेटी सो रहे थे, तो उसकी मम्मी को लगा कि उसके पैर पे आके कोई बैठ गया। ऐसे उसकी मम्मी नींद में थी तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड फिर जब उसकी मम्मी को थोड़ा खिंचाव फील हुआ, मतलब कि ऐसे कि वो सो रहे और बेड से उन्हें कोई खींच रहा है, जब उसकी मम्मी एकदम से उठी और अपनी आंख मसली और देखा तो उसकी दादी लिटरली उसके सामने बैठी हुई थी। और जब वो उसने देखा तो बहुत ज़्यादा घबरा गई, बिकॉज वो बिलीव ही अभी तक नहीं कर पा रही थी कि ये अभी तक पॉसिबल है। और उसके बाद जब उन्होंने ये चीज़ देखी और उसके बाद उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि उनके दादी उनके सामने बैठे हुए हैं और उनकी आवाज़ ही नहीं रही है, उन्होंने अपने हाथ लिए कुछ ना कुछ पकड़ने का ट्राई करने लग गए, जैसे कि उन्हें छुड़ाना था। और 1 से 2 मिनट समथिंग कुछ हो चुके थे। उनकी आवाज़ चाह के ही नहीं रुक रही थी, मानो कि वो कुछ बोलना चाह रही है, वो चीखना चाह रही है, बट उनकी आवाज़ जो है वो गले में फंस के रह गई है। वो खुद से बोल ही नहीं पा रही थी। तो अचानक से ऐसे आवाज़ खुल गई उनकी। जब उनकी आवाज़ खुली तो उन्होंने एकदम ज़ोर से आवाज़ मारी, तो उसके बेटी अनन्या और उसके हस्बैंड अरविंद दोनों उठ के बैठ गए और उन्होंने भी वही देखा जो कि उसकी मम्मी को दिख रहा था। उन्होंने देखा कि उसकी मम्मी के चोटी पकड़ के वो खड़ी है, दादी चोटी पकड़ के खड़ी है। उन्होंने जैसे तैसे करके रात के टाइम पे ये सब छुड़ाया और वो घर के बाहर भाग गए। वो उनके कोई रिलेटिव के घर गए, उन्होंने बताया, सुबह तक वेट किया और सुबह वो पंडित को लेके आए और जो पॉसिबल था, जितनी पूजाएं पॉसिबल थी, उन्होंने सारी पूजाएं कराई। हर एक पूजा जो कि आत्मा को या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को शांत कराने के लिए होती है, वो सारी की सारी पूजा कराई। और उन्हें लगने लगा कि जैसे कि सब नॉर्मल हो चुका है, सब दिन सबके लिए नॉर्मल हो चुके थे दिन। बट अनन्या अपने अंदर कुछ ऐसे राज दबा के बैठी थी जो कि वो ना आज से पहले बताई थी, ना आज के बाद बताने वाली थी। सबके साथ तो नॉर्मल हो रहा था, बट जब अनन्या रात के टाइम पे सोया करती थी तो उसे मानो कि वो किसी की गोदी में सोई है और वो उसके सिर पे हाथ फेर रहा है और कहानियाँ सुना रहा है। फुसफुसाने की आवाज़ आया करती थी। उसे ये फील रोज हुआ करता था, बट अब उसे आदत हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि उसकी दादी उसके पास से कभी नहीं जाने वाली। और मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में ऐसा भी बोला है कि कोई भी एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी एनर्जी कभी भी एकदम से एंड नहीं होती। उसकी पावर कम हो जाती है या फिर वो शांत हो जाती है या फिर वो कहीं और चली जाती है या फिर कैद हो जाती है, बट कभी भी कोई भी एनर्जी एंड नहीं होती है। और ये बात मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये एक गुजरात की रियल स्टोरी थी जो कि मैंने आज आपको सुनाई। और ये वीडियो मैं हर बार ट्राई कर रहा हूँ कि एक अच्छा वीडियो आपको दे पाऊँ और एक अच्छी कहानी आपको दे पाऊँ। तो मुझे बताइएगा कि ये वीडियो पिछले 4 वीडियो से कितना ज़्यादा बेटर बना है और मैं इस बार कितना अच्छे से बोल पाया हूँ। मेरे को बोलना भी नहीं आता था लास्ट वीडियोस में, बट इस बार कुछ दिनों से आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई। तो इस पर भी ऐसा सपोर्ट बनाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बिकॉज ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रियल और बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।